केतन पारेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और शेयर बाजार के जाने माने ब्रोकर थे। उन्हें 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में शेयर बाजार का विजार्ड यानी जादूगर कहा जाने लगा था। लोग उन्हें हर ट्रेडिंग के पीछे की स्मार्ट मनी मानते थे। लेकिन 2001 में ये नाम एक बड़े घोटाले से जुड़ गया। केतन पारेख और K10 स्टॉक्स केतन पारेख ने कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में लगातार निवेश किया और उनके दामों को ऊपर चढ़ाया। इन कंपनियों को K10 स्टॉक्स कहा गया, जैसे जी टेलीफिल्म्स, ग्लोबल टेलीसिस्टम्स, पेंटा मीडिया ग्राफिक्स, अफ्टेक इन्फोसिस आदि। उन्होंने इन कंपनियों के शेयरों में इतना पैसा झोंका कि उनके दाम आसमान छूने लगे। बाजार में यह माहौल बन गया कि अगर केतन पारेख किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो उसमें फायदा जरूर होगा। निवेशकों की भीड़ उसी तरफ भागने लगी। पैसा कहां से आया? ये खेल यूं ही नहीं चल रहा था। केतन पारेख ने मधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक से करोड़ों रुपए उधार लिए थे। ये पैसा उन्होंने शेयर बाजार में लगाया और कृत्रिम तरीके से स्टॉक्स की कीमतें बढ़ाईं। इसके अलावा उन्होंने कई शेल कंपनियों और नेटवर्क का इस्तेमाल कर पैसे का लेन देन छुपाया और रेगुलेटर्स की नजरों से बचते रहे। घोटाले का खुलासा साल 2001 में डॉट कॉम बबल फूटा और ग्लोबल मार्केट में गिरावट आई। इसके साथ ही K10 स्टॉक्स का बुलबुला भी फूट गया। शेयरों के दाम तेजी से गिरे और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में भारी गिरावट आई और जांच शुरू हुई। तब जाकर सामने आया कि कैसे केतन पारेख ने शेयर बाजार में हेराफेरी की थी। नतीजा, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने केतन पारेख पर बैन लगा दिया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भी हुई। बाद में वे जमानत पर बाहर आए, लेकिन उन पर लंबे समय तक शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने पर रोक लगी रही। क्या सिखाता है ये घोटाला? केतन पारेख का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे कुछ बड़े खिलाड़ी बैंकिंग सिस्टम और बाजार के नियमों का गलत फायदा उठाकर आम निवेशकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस घोटाले के बाद भारत में रेगुलेटरी सुधार किए गए। सीबीआई ने नियमों को और सख्त किया और बैंकों की लोन पॉलिसी में भी बदलाव लाया गया।